अभी हम लोग लास्ट में पढ़े थे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, तो आज हम अपन पढ़ते हैं एबायोटिक एजेंट के बारे में। अब सुनो, एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं। नॉन लिविंग एजेंट को अपन क्या बोलते हैं? एबायोटिक एजेंट। नॉन लिविंग में अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो पॉलिनेशन है, दैट इज नॉन एज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? पानी के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। देखो, हाइड्रोफिली को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, क्या सुनना। एक तो बांटेंगे हम लोग एपी हाइड्रोफिली। एक क्या बांटेंगे? एपी हाइड्रोफिली। और एक हम बांटेंगे इसको दूसरी कैटेगरी में, जिसका नाम क्या होगा? हाइपो हाइड्रोफिली। राइट। एक हमारा क्या हो गया? एपी हाइड्रोफिली, और एक क्या हो गया हमारा? हाइपो हाइड्रोफिली। नाम से यार है, एपी का मतलब क्या होता है? अबव। एंड हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। अब समझाता हूं आपको थोड़ी देर में इसका मतलब है क्या। देखो, दोनों ही पानी के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन है, बट दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क है। जरा फर्क समझते हैं क्या है। पहली बात, इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। वेलेस्नेरिया में ये कॉमन देखने को पाया जाता है, ठीक है। जबकि ये वाला कहां देखने को पाया जाता है? इन जोस्टेरा, जिसको आप सी ग्रास भी कहते हो। सुनिए, वेलेस्नेरिया एक फ्रेश वाटर प्लांट है, माने साफ पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, जबकि वो एक सी वाटर प्लांट है। वेलेस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसके पास, मान के चलिए, ग्रीन मार्कर कहाँ है भाई? देखिए, लेट सपोज ये रहा एक वेलेस्नेरिया। तो वेलेस्टेरिया में ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए ये रहा प्लांट, और ये रहा पानी की सतह, और ये रहा दूसरा वेलेस्टेरिया ना, कहीं दूर दराज पे ये रहा एक दूसरा वेलेस्टेरिया। लेट सपोज दिस इज द मेल वेलेस्टेरिया, दिस इज द फीमेल वेलेस्टेरिया। मेल वेलेस्टेरिया के पास क्या प्रेजेंट होगा? मेल फ्लावर। मान लीजिए स्टॉक है, और ये रहा इसका मेल फ्लावर। दिस इज स्टॉक, और यू कैन से पेडिसिल। जब और ऐसे यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल फ्लावर। तो ऐसा मान लीजिए कि यहां पर ये रहा मेल फ्लावर, और ये रहा फीमेल फ्लावर। जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, जब तक मैच्योर नहीं हुआ है ना, यानी यंग है फ्लावर, तब तक तो नीचे रहेगा। जैसे ही इसके अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका फ्लावर जो है मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद तुरंत ये जो स्टॉक आपको ऐसे कॉइल दिख रही है, यही स्टॉक सीधी हो जाती है, और सीधी होने के बाद फ्लावर कहाँ आता है? पानी के सरफेस के ऊपर आ जाता है, आफ्टर मैच्योरेशन। और आने के बाद यहां पर जैसे मान के चलिए ये रहा इसका मेल पार्ट। पानी के बहाव की वजह से यहाँ का फ्लावर इससे डिटैच हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो इसका स्टॉक है वो अनकॉइल्ड होकर सरफेस पे आएगा, और वाटर के द्वारा ये फ्लावर यहाँ से डिटैच हो जाता है। अब डिटैच होने के बाद ये फ्लावर जो है मूव कर रहा है। सेम टाइम पे एक फीमेल वेलेस्नेरिया अपना फ्लावर कहाँ ले आती है? ऊपर ले आती है। इस तरह से ये आ गया फीमेल वेलेस्नेरिया, और ये रहा इसका क्या? फीमेल पार्ट। जस्ट इमेजिन कर लीजिए, ये फ्लावर यहाँ पर आता है, और आने के बाद इसके पास ये रहे इसका मेल पार्ट, और यहाँ से जो पॉलन गिना वो कहाँ आए? वाटर पर आ गए। अब वाटर क्या करती है? वाटर जैसे ही इसके ऊपर जाएगी, तो ये जो पॉलन गेन है ये किसको मिल गए? फीमेल पार्ट को मिल गए। यानी कि यहाँ पर पानी ने एक फ्लावर का पॉलन गन लेके दूसरे फ्लावर को दे दिया। अब आप देखो, यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है। जब पॉलिनेशन पानी के सरफेस के ऊपर हो, इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। देखो, एबव का मतलब क्या होता है? एबव का मतलब होता है ऊपर। अगर पानी के सरफेस के ऊपर होगा पॉलिनेशन, तो वो कहलाएगा एपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल इज वेलेस्नेरिया। अगर जोस्टेरा का केस देखोगे, तो जोस्टेरा में सुनो क्या होता है। यहां पर मान के चलिए ये रहा प्लांट। भाई, जोस्टेरा का प्लांट जो होता है ना, ये आपका मोनोशियस होता है, यानी एक ही बॉडी पे मेल पार्ट भी है, उसी बॉडी पे फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं। लेकिन फिर भी दो दिखा देते हैं, तीन दिखा दो कोई, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं कि उसी का पॉलिनेशन इसी पे आके गिरेगा।
इसकी कोई श्योरिटी नहीं, बट चलो फिर भी मान लेते हैं। मान लीजिए ये रहा मेल फ्लावर, और इसमें इसी प्लांट में ये रहा दूसरे, इसी प्लांट में दूसरे पार्ट क्या है, ये रहा फीमेल फ्लावर। तो ऐसा होता है, जोस्टेरा क्या करता है, पानी के अंदर ही ये अपने पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है, और यही पोलन ग्रेन पानी के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल पार्ट के ऊपर, या तो सेम प्लांट पे आ जाएंगे या किसी दूसरे जोस्टेरा के फीमेल पार्ट पे, यानी कहीं भी जाएंगे लेकिन जाएंगे तो फीमेल पार्ट के ऊपर ही। यहां पर आप देखो जो पॉलिनेशन है वो पानी की सरफेस के नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, हाइपो मीन्स बिलो, माने पानी के सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन होगा तो वो हाइपोहाइड्रोफिली, और अगर पानी के सरफेस के ऊपर होगा तो वो एपीहाइड्रोफिली। हाइपो एग्जांपल क्या है, जोस्टर, जैसे सी ग्रास कहते हैं, जैसे आप ग्रास यहाँ दिखते हो अपने यहाँ, ऐसा ही बिल्कुल ये भी होता है, इसलिए इसको सी ग्रास बोलते हैं, समुद्र की ग्रास इसको मानते हैं, किसको, जोस्टेरा को। एक कॉमन सा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सारे एक्वाटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं वो सारे के सारे पानी का यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन? आंसर इज नो। क्यों? हम तो ऐसा मानते हैं कि सर इसके एग्जाम्पल जितने भी हैं सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट हैं। चलो ये बात आप ठीक कह रहे हो, सारे एक्वाटिक प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन सारे एक्वाटिक प्लांट ये शो करे, ये गलत है, ध्यान सुनना। जितने भी हाइड्रोफिली कर रहे हैं दे ऑल आर एक्वाटिक, जितने हाइड्रोफिली शो कर रहे दे ऑल आर एक्वाटिक, बट जितने एक्वाटिक हैं वो सारे हाइड्रोफिली शो नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी शो करती है वाटर लिली और वाटर हायसिंथ, कहता है पानी में तो रहते हैं ये, लेकिन यूज करते हैं एयर और इंसेक्ट का, बेसिकली एयर का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। देखो रह तो सॉइल में रह तो पानी में रहे ना, पानी में रहने के बावजूद भी ये पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट पानी में रह के पानी का यूज करने की कोई गारंटी नहीं है। क्या इतना क्लियर है पहले? तो भाई ये दो तरह के पॉलिनेशन, और एक चीज और याद रखना, स्पेशल पॉइंट है, जो पानी के थ्रू करते हैं पॉलिनेशन इनके पॉलन ग्रेन गीले नहीं होते कभी, क्योंकि इनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जो इनको गीला होने नहीं देती है, और इस लेयर का नाम है म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या नाम है? ये एक लेयर होती है इनके पॉलन ग्रेन के ऊपर जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज। इस म्यूसिलेज की शीथ को, इस म्यूसिलेज की लेयर को हम नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इस म्यूसिलेजिनस शीथ की वजह से पॉलन ग्रेन डू नॉट वेट, यस और नो? अगर एग्जाम में आए कि इनके पॉलन ग्रेन गीले क्यों नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूसिलेजिनस शीथ ओवर देयर पॉलन ग्रेन। और याद रखना जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन पे कोई एक्साइन नहीं होती, नो एक्साइन ऑन पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा। आपको लगता है ना सब पे होता है एक्साइन, नहीं सबके पास नहीं।